हनुमान जी, जिन्हें हम बजरंगबली, पवन पुत्र और संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं, भारतीय आस्था का वह प्रतीक है जिनका नाम लेते ही भय दूर हो जाता है और मन में अदम्य साहस का संचार होता है। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा के सर्वोच्च आदर्श भी हैं। उनके बल की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों, रामायण और लोक कथाओं में अनगिनत रूपों में मिलता है। हनुमान जी का जन्म वानर कुल में हुआ, परंतु उनके माता पिता ने उन्हें सामान्य बालक की तरह पाला। किंतु वह साधारण नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव का अंशावतार थे। उनके बाल्यकाल में ही उनके अद्भुत बल की झलक दिखाई देने लगी। एक दिन उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। देवताओं को भय हुआ कि अब संसार अंधकार में डूब जाएगा। तब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव क्रोधित होकर पूरे संसार में प्रलय का वातावरण ले आए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अजयता का वरदान दिया, विष्णु ने अमोघ शक्ति प्रदान की और वरुण, यम, कुबेर सहित सभी देवताओं ने उन्हें अभय, ज्ञान और अपार बल से विभूषित किया। इस प्रकार बालक हनुमान स्वयं देवताओं के वरदानों से अलंकृत हुए। हनुमान जी के बल का सबसे अद्भुत प्रदर्शन रामायण में देखने को मिलता है। जब राम सेतु बनाने का प्रश्न आया तो हनुमान जी ने पर्वतों और शिलाओं को उठाकर समुद्र में डाल दिया। जब लंका की ओर प्रस्थान हुआ तो वे अकेले ही विशाल सागर को लांघकर पार पहुंचे। लंका में उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया, अशोक वाटिका में सीता माता को आश्वस्त किया और अपनी अग्नि से पूरी लंका को दहन कर दिया। हनुमान जी का यह कार्य केवल बल का नहीं और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन उनका बल केवल भारी नहीं था, उनका सबसे बड़ा बल उनकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा थी। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाने का व्रत लिया। जब वे पर्वत पर पहुंचे और बूटी को पहचान न सके तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। यह घटना उनके अपार शारीरिक बल के साथ साथ उनके अटूट संकल्प और समर्पण की भी परिचायक है। हनुमान जी का बल केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वे ज्ञान, नीति और धर्म के भी आदर्श थे। रामायण के उत्तरकांड में कहा गया है कि जब राम ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि मैं जीवन भर आपके चरणों का सेवक बना रहूं। यह कथन सिद्ध करता है कि हनुमान जी का सबसे बड़ा व्रत उनकी भक्ति थी। कलयुग में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। कहा जाता है कि इस युग में यदि कोई भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है तो वह हनुमान जी की उपासना करे, क्योंकि वे अमर है और आज भी भक्तों के आह्वान पर उपस्थित होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का जाप आज भी लोगों के दुख और भय को दूर करता है। यह उनके बल की ही गवाही है कि करोड़ों भक्त कठिनाइयों में केवल जय बजरंगबली का नाम लेकर निर्भीक हो जाते हैं। हनुमान जी का बल हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं है। सच्चा बल वह है जो धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो, जो दूसरों की रक्षा करे, जो स्वयं को नहीं बल्कि प्रभु को समर्पित हो। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब तक शक्ति में विनम्रता और भक्ति नहीं होगी तब तक वह अधूरी रहेगी। आज जब संसार में भय, संयम और अन्याय बढ़ रहा है तब हमें हनुमान जी के बल से प्रेरणा लेनी चाहिए। वे दिखाते हैं कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है यदि मन में प्रभु के प्रति निष्ठा हो और आत्मा में साहस का दीप जलता हो। इस प्रकार हनुमान का बल केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और साहस का संगम है। यही कारण है कि ये आज भी हर भक्त के हृदय में अमर है और आने वाले युगों तक अमर रहेंगे।